यस मैम। तो फर्स्ट 5 मिनट्स मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, फिर आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सी फंडामेंटल एडवेंचर्स operates into integrated and non-integrated system, delivering education to these children for board studies as well as then competitive exams, JEE Foundation, IIT JEE, International Olympiad, KVPY, engineering and medical entrances, right? हाँ, अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली मैम कि द हार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, कुछ एक बहुत जो इंपॉर्टेंट और यूनिक चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन्हीं प्रोग्राम डिटेल्स में से। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप लोग हमसे इंटरेक्ट करेंगे, स्टूडेंट, पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पैरामीटर जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे सारे के सारे सिस्टम हेड ऑफिस से कनेक्टेड है। कोई भी स्कूल, करेंटली अभी 41 स्कूल्स में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं 5 डिफरेंट स्टेट्स में, इंक्लूडिंग पोद्दार ग्रुप। पोद्दार के अलावा मैं कहूँगा कि सारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग यश बिरला ग्रुप, रायन, जेवियर। सारे स्कूल्स में जब तक ये सिस्टम कनेक्टेड नहीं होता है हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करते हैं। ये पूरा हार्ट ऑफ प्रोग्राम है। सेकेंड थिंग, आप लोग जब भी हमसे इंटरेक्ट करेंगे हमेशा किसी ना किसी एनआईटी या आईआईटी ग्रेजुएट से ही बात कर रहे होंगे। मैं खुद आईआईटी आईएम एल्यूमिनाई हूँ, रवि सर एनआईटी जालंधर के बीटेक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास एज अ बोर्ड पॉलिसी वी डोंट हैव परमिशन टू रिक्रूट एनीबडी एल्स अदर देन एनआईटी एंड आईआईटी ग्रेजुएट्स। पूरा का पूरा काम जो हार्डकोर एकेडमिशियंस होते हैं वही सारे के सारे लोग देखते हैं। एंड दैट इज वाई नीडलेस टू मेंशन कि बच्चों को जो लोग पढ़ाएंगे वो सारे एनआईटी एंड आईआईटी ग्रेजुएट्स ही होते हैं, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इनटू दिस, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, दो तरह के ये बेसिकली प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग इंप्लीमेंट किया करते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का पहले मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर मैम कुछ इस तरह का होता है, 3 लेयर्स स्टडीज होती है, 3 लेयर स्टडी एक ही टॉपिक के ऊपर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज सुबह स्कूल में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया गया किसी एक क्लास में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो ऐसा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले ये लोग अपने स्कूल के साथ में पढ़ लेंगे। मान लीजिए सुबह 8 बजे से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक स्कूल के टीचर्स के साथ इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद में इमीडिएटली जो सेकेंड हाफ होगा स्कूल का, उसमें ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ में उसी टॉपिक को पहले पूरा थ्योरी अच्छे से वापस से रिवीजन करेंगे, प्लस उसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है सीबीएसई बोर्ड में जो स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन होते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन से क्या है, बच्चों का कंफर्ट जोन नहीं क्रिएट होता है। तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली सारी वर्कशीट्स डिजाइन की हुई हैं जो मुंबई हेड ऑफिस से ही आती हैं सारे स्कूल्स के अंदर। वो वर्कशीट बेसिकली फैकल्टी मेंबर्स क्लास में सॉल्व करवाते हैं। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ये मान लीजिए कम से कम 10 से 12 प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जिससे बच्चे का एक कंफर्ट जोन क्रिएट होता है, उसको अच्छे से समझ में आना शुरू होता है कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, राइट। ये हो गया सेकेंड लेयर ऑफ स्टडी। थर्ड लेयर में जैसे ही स्कूल खत्म होता है, मान लीजिए 1:30 पे स्कूल खत्म हो रहा है, तो 1:30 से लेकर के 3 o'clock तक, या फिर 2:30 पे स्कूल खत्म हो रहा है तो 2:30 से लेकर के 4 PM तक बेसिकली हम लोग फिर से वही टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले ही टॉपिक की वर्कशीट्स का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देते हैं। अब एक नई वर्कशीट सॉल्व होती है जिसका लेवल होता है इंटरनेशनल ओलंपियाड या जेई फाउंडेशन जिसको आप कह सकते हैं। तो क्या होता है, 3 लेयर स्टडी जब एक ही दिन में एक ही टॉपिक पे बच्चे की होती है ना, कि पहले स्कूल के फैकल्टी मेंबर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ ली है, फिर हमारे साथ में बोर्ड पैटर्न के ऊपर ही वर्कशीट सॉल्व कर चुका है, और फिर थर्ड लेयर में आकर के बेसिकली अगेन स्टार्ट सॉल्विंग और हायर लेवल क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो 3 लेयर्स के अंदर उसका फिर एक डिफरेंट कंफर्ट जोन दिखाई देता है। वहीं से बेसिकली बच्चों के डेवलपमेंट की स्टार्टिंग होती है। मैं कहूँगा कि एक ही टॉपिक के ऊपर जब वो 40-50 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते हैं ना अलग अलग तरह की, तो मतलब आप उनसे अगर सडनली भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे ना तो उनको याद हो जाता है, वो सब कुछ बता देता है उसके बारे में। तो दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर जो कंस्ट्रेंट है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रेंट ये है कि इस इंटीग्रेटेड बैच में हम लोग केवल 15 से 16 स्टूडेंट्स को ही ले सकते हैं, 15 to 16 स्टूडेंट्स। उसकी वजह ये है बेसिकली कि केवल 15 to 16 स्टूडेंट्स का जो कंस्ट्रेंट है वो पोद्दार के हेड ऑफिस से है, मुंबई जो सेंटा क्रूज हेड ऑफिस है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमारे साथ में टाई अप केवल इस चीज़ की वजह से किया है कि उन्हें अपने स्कूल का ओलंपियाड में और बोर्ड के अंदर ग्रेटर देन 90% वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहिए। तो बेसिकली दे आर वेरी क्वालिटी फोकस्ड फ्रॉम मुंबई हेड ऑफिस। उनका ये होता है कि सर 15 या 16 स्टूडेंट से ज़्यादा हम आपको नहीं लेने देंगे इसके अंदर। दैट इज वाई हम लोगों ने नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी वहाँ पे साथ में स्टार्ट किया हुआ है। नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये होता है कि उसमें स्कूल आवर्स में हमारा बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता है। स्कूल आवर्स के बाद में
2 घंटे के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days a week वी वर्क, राइट। और सेम बाकी सारी चीजें सेम है, सेम फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाएंगे, वही एनआईटी आईटी एलुमनाइज इंटीग्रेटेड पढ़ा रहे होंगे, सेम फैकल्टी मेंबर्स आर गोइंग टू टीच ऑल दीज चिल्ड्रन जो नॉन इंटीग्रेटेड में हमारे पास पढ़ेंगे। बस डिफरेंस ये रहेगा कि इंटीग्रेटेड में 4.5 से 5 घंटे की पढ़ाई होगी, नॉन इंटीग्रेटेड में शाम को 2 घंटे की पढ़ाई होगी, क्योंकि उसके बाद बच्चों के पास टाइम अवेलेबल नहीं होता है। इवनिंग हो जाती है तो इवनिंग 5-6 बजे तो उनको फ्री करना होता है ताकि वो घर पे जाकर के अपना रिलैक्स करें, कुछ होमवर्क वगैरह करें, राइट। सो दैट इज बेसिकली नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। एक और थर्ड है ऑनलाइन प्रोग्राम। ऑनलाइन के अंदर बेसिकली डिफरेंस केवल ये होता है कि फैकल्टी मेंबर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड टाइप्स के अंदर ये जो 2 पहले वाले मैंने प्रोग्राम आपको बताया, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, इसमें फैकल्टी मेंबर वहीं पे फिजिकली प्रेजेंट होगा और वहीं पे सारी की सारी चीजें डिलीवर करेगा। बट नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर केवल मुंबई से डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाते हैं। उसके अंदर बेसिकली आप स्कूल में आके भी उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, आपके घर पे अगर बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है आप डायरेक्टली वहां से अवेल कर सकते हैं। मैं तीनों अलग अलग प्रोग्राम्स का आपको अभी एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव भी बताता हूँ। इंटीग्रेटेड की जो फी है वो है 40,000 प्लस सर्विस टैक्स औरंगाबाद के अंदर। नॉन इंटीग्रेटेड की जो फीस है वो 20,000 है, डायरेक्टली 50% है, 20,000 प्लस सर्विस टैक्स 1 ईयर की। और ऑनलाइन की फीस है 10,000 प्लस सर्विस टैक्स। ऑनलाइन वाला प्रोग्राम केवल इस वजह से स्टार्ट किया गया है कि बेसिकली हम लोग एक पर्टिकुलर चीज में बहुत बिलीव करते हैं, बच्चे के एकेडमिक्स के लिए फैकल्टी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक स्ट्रिंजेंट पैरामीटर है, कौन पढ़ाएगा ये तो बात का क्वेश्चन है। हमारे ग्रुप में एनआईटी और आईटी ग्रेजुएट्स के अलावा और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 200 प्लस फैकल्टी मेंबर्स अभी हमारे साथ में काम करते हैं। नाउ अगर इंडिया में किसी पर्सन की 20,000 भी अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, जो कि हो सकता है बहुत सारे प्लेसेस पे हो, इंडिया इज नॉट एक्सट्रीमली रिच कंट्री, तो दैट्स व्हाई वी हैव मेड कि आप ऑनलाइन वो पर्सन अवेल कर सकता है जिसमें बस फैकल्टी मेंबर वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा, ऑनलाइन लाइव लेक्चर होगा। मतलब उसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह में बिलीव नहीं करते। पूरा जैसे बच्चों का शेड्यूल होता है, टाइम टेबल बनेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लास होगी, मटेरियल ईमेल होगा, बस ये है कि ऑनलाइन डिलीवरी होगी मुंबई हेड ऑफिस से। सेम वही एनआईटी एंड आईटी ग्रेजुएट्स पढ़ाएंगे उसके अंदर भी। तो ये टोटल 3 प्रोग्राम्स रिवाइज किए हुए हैं। नाउ आई विल कम टू द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के अंदर बेसिकली ये है कि 2 तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। फर्स्ट स्कॉलरशिप एक्सेलेंस बेस्ड। एक्सेलेंस बेस्ड से मेरा मतलब है कि अगर किसी बच्चे ने केवीपीवाई या आईजेएसओ इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड का स्टेज 1 अगर क्वालिफाई किया हुआ है तो उसको 75% स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग फीस में। और दूसरी है फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अगर किसी का बहुत वीक है तो लोकल लेवल पे प्रिंसिपल को वो डिसाइड करना होता है, बिकॉज वी कैन नॉट डिसाइड इट डायरेक्टली, हमें पता ही नहीं है लोकल लेवल पे चीज है। प्रिंसिपल साहब अगर कहते हैं कि आप बिल्कुल फीस मत लीजिए, वी आर कंप्लीटली ओके विद दैट। फीस से रिलेटेड कुछ बहुत यूनिक चीजें हैं जो बेसिकली मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये है स्कॉलरशिप वाला, प्रिंसिपल इज कंप्लीट अथॉरिटी रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ फी वेवर एंड वी ऑलवेज ऑनर दैट विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चन, राइट। दैट इज वन। सेकेंड इज फीस को जो पे करने का सिस्टम है वो भी अगेन वी फॉलो वेरी यूनिक सिस्टम। 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस है इंटीग्रेटेड में। रिमेनिंग जो फीस है होती है वो 2 इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है। इंस्टॉलमेंट 1 एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द लेक्चर्स विच इज डेट ऑफ रीओपनिंग ऑफ द स्कूल राइट नाउ, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3 महीने बाद में पे करनी होती है। नॉन इंटीग्रेटेड में यही पूरा 50% का रिड्यूस हो जाएगा। 5,000 रजिस्ट्रेशन फी, रिमेनिंग फी 2 इंस्टॉलमेंट में। अब नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड की जो फीस है ना वो 50% का डिफरेंस इसलिए है सीधा क्योंकि उसमें डिलीवरेबल्स में डिफरेंस है। नॉन इंटीग्रेटेड में हम लोग डेली शाम को 5 डेज अ वीक बच्चों को 2 घंटे के लिए पढ़ाते हैं। इंटीग्रेटेड में 4.5 से 5 घंटे बच्चे हमारे साथ रहते हैं क्योंकि विद इन स्कूल आवर्स भी पढ़ाते हैं हम लोग उसको, राइट। तो जैसे नंबर ऑफ आवर्स अलग अलग है, 50% का डिफरेंस है, उसी तरह से फीस के अंदर भी डायरेक्टली 50% का डिफरेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द फीस, कोई भी पेरेंट या स्टूडेंट हमसे आकर के अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लेक्चर्स अगर हमें अलाउ कर दीजिए अटेंड करने के लिए बेसिकली, और आफ्टर दैट इमीडिएटली अगर बच्चे को समझ में आता है तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे। द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो, हम लोग किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं करते। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ऑकवर्ड आंसर नहीं है। होता ये मैम उसके अलावा हमारी एक ऑल्टरनेट बहुत ही ब्यूटीफुल पॉलिसी है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। वो हमने जब डॉक्यूमेंटेशन पे रिटर्न में हम लिख करके देते हैं, वी बिलीव इन कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अक्रॉस इंडिया। वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु कमिट ऑन डॉक्यूमेंटेशन। आपके साथ में जो व्हाइट पेपर्स है ना उसमें लिखा हुआ है कि केवल एनआईटी और आईटी ग्रेजुएट्स ही पढ़ाएंगे।
सो वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्री जो डॉक्यूमेंटेशन पे लिख करके देते हैं। वर्बली हम लोग बिलीव ही नहीं करते, वर्बल कम्युनिकेशन की कोई सेंटिटी नहीं होती है, बाद में कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं होता है उसका। नाउ व्हेन वी डू दिस देन वी कंप्लीटली बिलीव कि क्लास में जो पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल पे इंडिया में जो अचीव करनी है वो एनआईटी और आईटी होती है, इससे बड़ी कोई क्वालिफिकेशन इस कंट्री में नहीं है। तो जब हम डॉक्यूमेंटेड दे रहे हैं उस चीज को कि वही लोग पढ़ाएंगे ना, इट मींस एक हायर कॉम्पिटेंसी लेवल पे ऑलरेडी है, सो वी डोंट बिलीव इन टेस्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग, दैट इज वन। सेकंड, एक और बहुत अच्छी पॉलिसी ऑलरेडी अवेलेबल है। सपोज किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट की, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी है, लेक्चर शुरू हो गए। लेक्चर शुरू होने के 7 डेज तक, लेक्चर शुरू होने के बाद 7 दिन तक बच्चे क्लासेस अटेंड करेंगे। 7th डे पे अगर किसी भी स्टूडेंट को सपोज ऐसा लगता है कि किसी भी वजह से सिस्टम में लेक्चर शुरू होने के 7th डे तक अगर किसी भी स्टूडेंट को सपोज इस तरह का लगता है कि उसे किसी भी वजह से डिसकंटिन्यू करना है, वो रीजन कोई भी हो सकता है, उसको क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, किसी का कोई ट्रांसफर हो सकता है, बेसिकली आउट स्टेशन जा सकते हैं लोग, ऐसा अगर कोई भी रीजन है 100% फी इमीडिएटली रिफंड कर दी जाती है, डिडक्टिंग नॉट इवन वन पर्टिकुलर अमाउंट। कोई सर्विस टैक्स डिडक्ट नहीं करते, कुछ भी डिडक्ट नहीं करते हैं उसके अंदर। द आइडिया ऑफ बोथ ऑफ दीज पॉलिसीज इज कि अगर किसी को वैसे ही अलाउ कर देंगे ना कि 3-4 लेक्चर आप बैठ करके देख लो, तो इतने सारे नॉन सीरियस लोग आ जाते हैं क्लास में जिनको ये भी नहीं पता होता है कि बेसिकली पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, तो उसकी वजह से जो सीरियस बच्चे होते हैं ना वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल, लेकिन कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए आया है तो हमें क्लास में एक सीरियस एनवायरनमेंट तो चाहिए ही होगा, राइट। और ये सारी की सारी चीजें भी फीस की जो रिसिप्ट होती है उसमें डॉक्यूमेंटेड बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन लिख करके देते हैं कि अगर 7 डेज तक किसी बच्चे को लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन टेक 100% फी रिफंड, बट विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी भी कंडीशन में कोई टेस्टिंग, कोई डेमो, कोई लेक्चर नहीं अलाउड होता है, बिकॉज हमें बहुत सीरियसनेस चाहिए, तभी एनआईटी आईटी ग्रेजुएट्स एक्चुअली पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो एक्सट्रीम हाई पैशन और एक्सट्रीम हाई सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ाते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड ऑल। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू आस्क मी कि इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में से कौन सा ज्यादा बेटर है, तो जी मैम, आई एम एकेडमिशियन, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। सी, इंटीग्रेटेड का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट उसके साथ हमें पता है कि पोद्दार स्कूल में हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है कि हम 15 से ज्यादा बच्चों को नहीं ले सकते, बट स्टिल आई विल टेल यू इंटीग्रेटेड कंपेरेबल ही नहीं है। आप ऐसे देखिए, आपके पास रेड कलर का अभी ब्रोशर दिया होगा रवि सर ने, मुंबई सिटी के जितने स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस हैं सारे इंटीग्रेटेड में ऑपरेट करते हैं। मुंबई के अंदर ये अलग से ट्यूशन कोचिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि क्या होता है ना, नॉन इंटीग्रेटेड भी मैं कहूँगा नॉर्मल ट्यूशन और कोचिंग से तो फिर भी 100 टाइम्स बेटर है, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड के भी हमारे जो बच्चे होंगे 5:30-6 बजे तक तो पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। रेगुलर ट्रेडिशनल जो ट्यूशन सिस्टम हुआ करते थे उसके अंदर क्या होता है, बच्चे सुबह स्कूल आते हैं, शाम को बेसिकली अलग अलग वो ट्यूशन या कोचिंग्स के अंदर अलग अलग प्लेसेस पे जाना स्टार्ट करते हैं। घर पे आते हैं वो 3:30-4 बजे, शाम को फिर वो ट्यूशन या कोचिंग्स पे जाते हैं। 7-7:30 बजे तक जब ये बच्चे फ्री होते हैं, वापस घर पे आते हैं, इनके पास ना तो होमवर्क करने का टाइम होता है, ना इनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। मुंबई के अंदर जो इतने रिजल्ट्स आते हैं ना, मैं कहूँगा फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, सारे एनआईटी आईटी के लोग हैं, और बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। ये सब तो हार्डली 10 से 15% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। 85% रीज़न है कि इंटीग्रेटेड टाइप में बच्चे सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 4 बजे तक पूरी तरह फ्री होता है। उसके बाद केवल 2 काम होते हैं, 1-1.5 घंटा खेलने के लिए जाओ और बाकी रिमेनिंग 3 से 4 घंटे अपना सेल्फ स्टडी करो। उनके पास जब सफिशिएंट टाइम बेसिकली अवेलेबल होता है ना, एज ए प्रोफेसर अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ और मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, और अगर मैं होमवर्क दे रहा हूँ और क्लियर वर्ड से बात की जाए कि उसके फेस पे लिखा हुआ है कि सर ये भी बता दो कि होमवर्क मैं कब करूँ, बिकॉज शाम को 8 बजे अगर आप मुझे छोड़ दे हो, मैं घर पे जाऊँगा, खाना वाना खा के 9 बजे तक फ्री होऊंगा, 11 बजे मुझे सोना है क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के स्कूल आना है, तो मेरे पास केवल 2 घंटे हैं, उसमें मैं कैसे ये होमवर्क करूँ, तो कोई मतलब नहीं है उस बच्चे को होमवर्क देने का, क्योंकि अगर उसका सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, होमवर्क का टाइम नहीं है, तो केवल मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, और उसके सर पे होमवर्क जिसको कहते हैं जबरदस्ती बोझा लाद देने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वो बैंडविड्थ भी होनी चाहिए कि कम से कम वो करे तो सही उस चीज को, तो उसके लिए उसको हमें टाइम देना होगा। जैसे मैं कोटा का रेजिडेंट हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोटा फॉर्चुनेटली, और मैं कहूँगा मैं सबसे बड़ा रीजन मैं कोटा से हूँ, इसी वजह से मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं जब सेलेक्ट हुआ हूँ IIT JEE के अंदर, मेजर रीजन तो ये है कि मैं कोटा में था, अनऑफिशियली वहाँ स्कूल नहीं जाना पड़ता था, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग तो आराम से बैठ करके अपनी सेल्फ स्टडी करते थे, शाम को 3 बजे से 9 बजे तक कोचिंग जाया करते थे, बहुत ही सेट शेड्यूल हुआ करता था,
पूरे 6 से 7 घंटे हमें मिलते थे अपने सेल्फ स्टडी करने के लिए, राइट। आजकल मतलब एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि बच्चों के सिलेक्शन, ये कंपटीशन इतने डिफिकल्टी इसी वजह से हो गए हैं। सुबह बच्चे स्कूल आ जाते हैं, घर पे जाके बस भागते भागते लंच करते हैं, फिर 4 बजे ट्यूशन चले जाते हैं, वहाँ से 7 साढ़े 7 बजे आ रहे होते हैं। फिर बेसिकली पेरेंट्स से वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बार्गेनिंग चल रही होती है कि बेसिकली कितनी देर के लिए मैं खेलने के लिए जा सकता हूँ या कितनी देर के लिए मैं टीवी देख सकता हूँ। तो उनको आधे पौन घंटे के लिए पूरी निगोशिएशंस के बाद अलाउ किया जाता है। फिर आधे पौन घंटे के लिए वो उस टाइम बैंडविड्थ को ले लेते हैं। फिर 8:30 बजे उनको बोल दिया जाता है कि बेटा चलो अब डिनर करो, 9 सवा 9 हो गए, अब आप लग जाओ, आपका जो स्कूल का होमवर्क है, जो ट्यूशन का होमवर्क है, वो 2 घंटे में जिंदगी में कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। उसके बाद फिर वो 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 6 बजे से फिर से स्कूल की जर्नी शुरू हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि मतलब जो इंटीग्रेटेड सिस्टम, मुंबई सिटी के अंदर अब इसीलिए रिजल्ट्स आ रहे हैं। सारे बच्चे केवल इंटीग्रेटेड में पढ़ते हैं, 4 बजे फ्री हो जाता है, फैकल्टी मेंबर्स स्टिल 6 बजे तक रुकते हैं। हर 21 डेज में टेस्ट होता है, किसी बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फैकल्टी मेंबर 4 बजे के बाद फिर उसको 1 घंटा 1-to-1 में लेकर के बैठ सकता है, उसकी कॉपी में देख सकता है कि बेसिकली क्या किया हुआ है उसने अपनी कॉपी के अंदर, कि उसने पूरा सही से किया हुआ है या कहीं पे कोई कमी दिखाई दे रही है। स्टूडेंट को कोई 1-to-1 में डाउट पूछना है, अलग से फैकल्टी मेंबर से इंटरेक्ट करना है, 4 बजे के बाद स्टूडेंट भी ये सारी की सारी चीजें करता है। यही एक वजह है बेसिकली पूरा रिजल्ट आने के लिए। बच्चे पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छे टीचर्स पढ़ाएं, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टीम है आज, इंपॉर्टेंट जो इशू है इंडिया में स्टूडेंट का, कि उनको टाइम दिया जाए। बेसिकली एक प्रॉपर टाइम उनके पास अवेलेबल हो, प्रॉपर टाइम खेलने के लिए भी अवेलेबल हो, क्योंकि अगर कोई बच्चा 1.5-2 घंटे के लिए रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं करेगा ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ वो पढ़ाई भी नहीं करेगा। एक्सेप्ट कोई एक 1% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो ना, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, 95% जो बच्चे होते हैं ना, उनको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम चाहिए होता है, चाहे वो खेलने के लिए जाएं, लड़कियों के केस में भले ही वो टीवी देख लें, कुछ ना कुछ उनको रिक्रिएशन एक्टिविटी चाहिए होती है। दे आर नॉट रोबोट्स। अब उनके ऊपर लोडिंग इतनी डाल दी जाती है कि उनका टाइम ही नहीं होता, इसी वजह से वो रिटेलिएट कर जाते हैं पढ़ाई से। कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है एक्चुअली, उसको हम लोग टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, मतलब दिन भर बेसिकली उनके लेक्चर्स ही चलते रहते हैं। So this is the whole idea basically, ये जो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड फी वाला पूरा स्ट्रक्चर है, राइट। तो नाउ अब बेसिकली इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेरीज यू कैन प्लीज कम बैक टू मी। किसी भी तरह की अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बताएं। हाँ नहीं डेफिनेटली, वो रजिस्ट्रेशन इज नॉट एन इशू मैम। आप आराम से, आपको इसीलिए वो जो मैंने डिटेल्स बताई हैं उससे और ज्यादा बेटर प्रोग्राम डिटेल्स वी हैव गिवन इट टू यू। मैंने बताया ना मैम, 3 लेयर स्टडी है इंटीग्रेटेड में। स्कूल आवर्स के अंदर बोर्ड की वर्कशीट सॉल्व करवाएंगे ना, दैट इज द होल बेनिफिट। स्कूल आवर्स के बाद में और 2 घंटे लेकर के उसी टॉपिक को और एडवांस अप करेंगे। वो तो जब 3 लेयर स्टडी होती है तभी बच्चे का कंफर्ट जोन क्रिएट होता है, और 4 बजे फ्री कर देंगे, उसके बाद कोई ट्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो 1.5-2 घंटे रिलैक्स करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, है ना। तो आप आराम से वो प्रोग्राम डिटेल्स कर ले जाइए, एक बार शेयर कर लीजिए अपने घर पे। हम लोग इसीलिए व्हाइट पेपर्स आपको जो दिए हैं ना, हम लोग इसीलिए पूरा डॉक्यूमेंटेड करके दे देते हैं कि आप घर ले जाकर के भी आराम से देख सकते हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं इस चीज को, राइट। दे कैन ऑल्सो रीड आउट द थिंग एंड देन कंफर्टेबली आजकल में यू कैन डिसाइड विच प्रोग्राम टू रजिस्टर, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, वट एवर इट मे बी। कोई और क्वेरी है, वी कैन फिक्स अप द टेलीकॉन ऑल्सो, राइट मैम। ठीक है, चलिए, राइट, ओके, बाय बाय।